हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे एंड किया था उसको, और यहीं से इसको शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो जो थी आपकी, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को किसने रिप्रेजेंट किया था? माइकल फैराडे ने। और माइकल फैराडे ने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। उसने क्या लिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा की उसने, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से उसने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ तक नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे? हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। जो मैग्नेटिक कंपास है, आपकी दो प्रकार की मैग्नेटिक कंपास होती हैं। एक होती है आपकी कुछ मतलब ऐसी एक मैग्नेट की, मैग्नेटिक सब्सटेंस की एक मैग्नेट है, ऐसी पतली सी पत्ती होती है। ठीक है, इसको, इस पतली सी पत्ती को ऐसे किसी पायोट के ऊपर, मतलब किसी नुकीले एक कोई ऐसा पॉइंटर है, मान लो नुकीला कोई कोई वायर है, कुछ ऐसा रोड है, उसके ऊपर ऐसे इसको लटकाया होता है, ऐसे इसको माउंट किया होता है, माउंटेड ऑन ए सच काइंड ऑफ रोड और एनी वायर। या इसको ऐसे भी लटका देते हैं किसी धागे से, धागे से इसको, मतलब ये आपका ऊपर से एक धागा बांध दिया यहाँ पे और ऐसे इसको लटका दिया। तो कैसे भी लटका सकते हो आप इसको, हमारा मतलब है कि इसको फ्री रखना है बस ऐसे, ताकि ये रोटेट करने के लिए फ्री हो। इस पतली सी पत्ती को जो ऐसे इसके ऊपर माउंटेड होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। दिस इज मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल कुछ नहीं है, मैग्नेटिक नीडल एक पतली सी पत्ती है, मैग्नेट है एक। ठीक है, तो हर मैग्नेट में क्या होते हैं? दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसमें एक नॉर्थ मिलेगा, दूसरा साउथ मिलेगा। कई बार क्या कर देते हैं इसको, इस मैग्नेटिक नीडल को, इस मैग्नेटिक नीडल को एक ग्लास की केजिंग के अंदर बंद कर देते हैं, मतलब ग्लास के कवर के अंदर, ग्लास के कवर के अंदर इसको बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा कवर होता है, इसको ऐसे कवर में बंद कर दिया। इसमें इसको कवर में बंद क्यों किया भाई? हम चाहते हैं कि जो, अगर ये आपकी कवर में बंद नहीं है, इसके ऊपर देख लीजिए कवर में बंद नहीं है, तो यहाँ पे एयर का भी फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एयर का भी फोर्स लगेगा। हम चाहते हैं कि इस पे एयर का कोई फोर्स ना लगे, सिर्फ इस पे कौन सा फोर्स लगे? मैग्नेटिक फोर्स लगे, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स लगे। ठीक है, तो उस एयर के थर्स्ट को, एयर के फोर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको एक ग्लास की केजिंग में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये ग्लास केजिंग मतलब ग्लास का कवर है ये, इसको इस ग्लास कवर में बंद कर दिया। तो इसको बोलते हैं कंपास नीडल, ऐसे इसको रखा जाता है। दिस इज ग्लास कवर, ये ग्लास का कवर है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है ना ग्लास, इसीलिए ग्लास लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ऊपर से दिखता है हमें, ग्लास कवर। ठीक है, दिस इज ग्लास कवर। और इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कंपास नीडल, दिस इज कंपास नीडल। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, कंपास नीडल और मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को, इनसे क्या करेंगे? हम डिटेक्ट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो देखो, मान लो ये आपके पास कोई मैग्नेट है और हमें चेक करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैग्नेट को रख देंगे। जब मैं यहाँ पे मैग्नेट को रखूंगा, जब यहाँ मैग्नेट को रखूंगा, मान लो ये आपकी ये मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक नीडल को रखूंगा, जब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रखूंगा तो ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को इस तरीके से, ये तो फिक्स है यहाँ पे, ये फिक्स है, इसको मैंने यहाँ रखा है। तो इस अपोजिट पोल क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इधर इसका साउथ पोल आ जाएगा और इधर इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा। देखो, मैं नॉर्थ पोल को क्या करूंगा? ये नॉर्थ पोल है, मैं नॉर्थ पोल को ऐसे, नॉर्थ पोल के ऊपर ऐसे मतलब सेटेड, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दूंगा ऐसे, इस एज को, इस एंड को डायरेक्ट कर दूंगा। डायरेक्ट का मतलब है नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो जब मैग्नेट के पास किसी मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे या
कंपास निडल को रखेंगे। कंपास निडल में कैसे होता है, ये साउथ पोल है और ये जो है ये साइडेड जो है, जैसे इसको मैंने डार्क कर रखा है, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। तो ये नॉर्थ इससे दूर चला गया और ये साउथ इसकी तरफ आ गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी रखोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा अपने आप मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि ये साउथ है ना, ये साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। तो अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और सेम नेचर पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इसको मैं इसके अराउंड ऐसे मूव कराऊंगा, इसके अराउंड ऐसे मूव करवाऊंगा इसको, तो ये आपका जब मैं इसको यहाँ रखूंगा, मतलब इसको क्या करना है, ऐसे सर्कल में मूव करवाना है, ऐसे इस मैग्नेटिक निडल को ऐसे सर्कल में मूव करवाना है। तो जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये कुछ इसका जो नॉर्थ पोल है वो आपका इधर हो जाएगा, इधर इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये पोल आपका कुछ ऐसा इधर हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो इस निडल को, मैग्नेटिक निडल को, तो ये कुछ इधर ऐसे चला जाएगा, ऐसे अपने आप को अलाइन कर लेगा, ये इधर इसका नॉर्थ पोल चला जाएगा, ये नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। मतलब देखो ये आप जो मैग्नेटिक निडल है ना, ये निडल ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे थी पहले, यहाँ पे थोड़ी ऐसे होगी, यहाँ पे थोड़ी ऐसे होगी, यहाँ पे थोड़ी और ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और फिर ऐसे यहाँ पे ये ऐसे अपने आप को 180 पे रोटेट कर देगी, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो आपका इधर आएगा और साउथ पोल थोड़ा सा उधर चला जाएगा, तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगी इधर। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, और यहाँ रखेंगे तो इसको नॉर्थ पोल इसका इधर आ जाएगा, कुछ ऐसे अपने आप ये अलाइन कर लेगी, ऐसा लग रहा है कि निडल आपकी ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। जब इसको यहाँ रखूंगा मैं तो ये इसका नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ हो जाएगा, ये इसका साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ नॉर्थ नॉर्थ, ये आपका साउथ पोल। तो देखो जब किसी मैग्नेटिक निडल को एक मैग्नेट के अराउंड जब ऐसे सर्कल में, ये सर्कल बना रखा है मैंने यहाँ पे सर्कल, जब इस सर्कल में अलग अलग जगह पे ऐसे रखूंगा तो ये निडल इस तरीके से रोटेट होती जाएगी, ये रोटेट होती जाएगी, ठीक है। और ये आपका जो है नॉर्थ पोल ऐसे 360 पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं और सर्कल बना लूं, यहाँ पे कोई सर्कल ले लूं, ऐसा सर्कल यहाँ पे ले लूं, तो यहाँ पे भी मेरे को अलग अलग इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके डायरेक्शन को कैसे हमने डिफाइन कर रखा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज along the direction of force on a north pole on a freely suspended magnet। मतलब किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है आपको। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो वहां पे क्या रखो, वहां पे मैग्नेटिक निडल को रखो, और मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है उस पे जिधर भी फोर्स लगेगा वो जिस तरफ भी अपने आप को पॉइंट कर लेगा, अपने आप को डायरेक्ट कर लेगा, उस डायरेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज along the direction
along the direction in which north pole of a magnetic needle of a freely suspended या magnetic needle of a magnetic needle directed so direction of magnetic field is along the direction in which north pole of a magnetic needle directed। देखो मान लो मेरे को ना यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेटिक निडल रखूंगा। तो ये जो मैग्नेटिक निडल मैंने यहाँ पे रखी है, इसका नॉर्थ पोल जो है किधर होगा, नॉर्थ पोल आपका इधर डायरेक्टेड है, इस तरफ है नॉर्थ पोल। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे ये होगी डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। मान लो मेरे को यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा मैग्नेटिक निडल को, और उसका नॉर्थ पोल जिधर भी होगा उधर होगी आपकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक निडल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने एक एक्टिविटी क्या की, हमने अलग अलग ऐसे सर्कल बना लिए, ऊपर भी नीचे भी, इसके नीचे भी ऐसे सर्कल बनाए कई सारे, और इस सर्कल पे हर जगह उसको रख के देखा मैग्नेटिक निडल को, यहाँ भी मैग्नेटिक निडल को रख के देखा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या मिल गया, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई हमें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, अगर मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे दिखाऊं बोर्ड पे, तो कैसा था मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कैसा था, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे सर्कल में था वो, ऐसे सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, यहाँ पे डायरेक्शन थी इसके अलोंग इधर मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, इसके अलोंग थी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, इसके अलोंग थी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, इसके अलोंग थी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, इधर थी। ये मैं वही दिखा रहा हूँ जो नॉर्थ पोल, जिधर नॉर्थ पोल था आपका उसी के अलोंग, वही एरो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, इसके अलोंग थी। ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, इसके अलोंग थी, इधर डायरेक्शन आपकी इसके अलोंग थी, यहाँ पे डायरेक्शन आपकी इसके अलोंग थी, और यहाँ पे डायरेक्शन आपकी इसके अलोंग थी। ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन थी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, ऐसे थी। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक निडल की हेल्प से। मैग्नेटिक निडल की हेल्प कैसे ली मैंने, भाई जिधर नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा, जिधर इसका नॉर्थ पोल होगा उस पॉइंट पे उधर ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाऊं तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने बताया कि भाई आपको हर जगह मैग्नेट रखने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह मैग्नेट रखने की जरूरत नहीं है। उसने मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया लाइन की हेल्प से, लाइंस उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फैराडे ने कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो माइकल फैराडे ने, ये कोई आपकी बार मैग्नेट है, इसके अराउंड फील्ड कैसा होगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। माइकल फैराडे ने उसको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे लूप्स बनाता है, ऐसे लूप्स की फॉर्म में होता है।
ऐसे वो बना दो, लाइंस बना दो। जैसे मैंने एक लाइन ये बना दी, क्लोज क्लोज लूप बना दिया, ऐसे लूप बना दो, ये क्लोज लूप है। ये लूप से, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दो, एरो लगा दो। आपको अलग से पूरे एरो बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में एरो से डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो डायरेक्शन है एरो की, ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल में है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे सर्कल में है, और ये उसकी डायरेक्शन है यहाँ पे। ये जो लाइंस फैराडे ने बनाई थी, ये जो लाइंस फैराडे ने बनाई थी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको पिक्चर की फॉर्म में दिखाने के लिए, इन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक और नाम है इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कैसा होता है, सर्कुलर लूप्स होते हैं, ऐसे सर्कुलर लूप्स होते हैं उसके अराउंड। और जो डायरेक्शन है, ये जो एरो मैंने लगाए हैं, ये कैसे होते हैं, देखो जो मैग्नेट के बाहर की बात करें, ये एक्चुअली में आपके ना ये क्लोज लूप है, ये आपके यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके एंड नहीं हुआ, ये आपके यहाँ भी है, ऐसे भी है, मैग्नेट के अंदर भी है ये, तो ये आपके क्लोज लूप है। जैसे ये था आपका, ये आपका क्लोज लूप है, तो ये अंदर भी है, मैग्नेट के अंदर भी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ऐसे क्लोज लूप बनेंगे आपके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप, और जो एरो लगा है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो अगर डायरेक्शन की बात करें तो आउटसाइड द मैग्नेट, ये आपके बाहर मैग्नेट है, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या मैग्नेट की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। रियल में ऐसी कुछ लाइंस नहीं होती भाई, किसी मैग्नेट के अराउंड, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो होता है उसके अराउंड, लेकिन ऐसी लाइंस नहीं होती उसके अराउंड कि मान लो यहाँ पर मैग्नेट रखी है, तो क्या इसके अराउंड ऐसे लाइंस हैं, ऐसी कोई लाइंस नहीं है। दिस ऑल लाइंस आर इमेजिनरी, ये लाइंस इमेजिनरी हैं, ये सिर्फ किस लिए मैंने इनका सहारा लिया है, ये मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए मैंने ऐसी लाइंस बनाई हैं, रियल में ऐसी लाइंस नहीं होती, ये तो सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। और ये कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप। जैसे ये लाइन है, इस लाइन में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, ये पूरा एक लूप है, क्लोज लूप है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, तो दिस लाइंस आर कंटीन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, दिस लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। डायरेक्शन क्या है इनकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डायरेक्शन है वो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है, तो ये आपकी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मानते हैं, ठीक है, रियल में ये नहीं होती। तो उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड के बाद, मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में आपको अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देखो, एक बार फिर से मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, ठीक है, जो मैंने पहले लिखी थी वो
ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तभी तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, डायरेक्शन में इसीलिए उलझे हुए थे ना। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट, सभी फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट की बात करते हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला, टेस्ला। निकोला टेस्ला ने काफी काम किया था इसके ऊपर, तो उसी के ऑनर में इसका नाम क्या दिया गया, एसआई यूनिट को टेस्ला। काफी बड़ी यूनिट होती है टेस्ला। अगर प्रैक्टिकली जिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम डील करते हैं वो टेस्ला से काफी बड़ा होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिट है इसकी, लेकिन आपको 10th में सिर्फ यही याद रखनी है, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है उसको लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these are imaginary lines, these are imaginary and continuous, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता और ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइंस है। these are continuous and imaginary lines which represent or depict magnetic field, अब इन लाइंस को कैसे ड्रा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कैसे करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are drawn in such a way so that tangent at any point gives direction of magnetic field at that point, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से ड्रा करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब भी हम ड्रा करेंगे, हम उनको इस तरीके से ड्रा करेंगे, ऐसी लाइंस बनाएंगे ताकि अगर उस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो वो टेंजेंट मेरे को उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दे, उस पॉइंट पे क्या बता दे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, दे डजंट एग्जिस्ट इन रियल, these lines are continuous, there is no break in the lines, and ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये आपके की पॉइंट है, इमेजिनरी है, कॉन्टिन्यूअस है, किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इनको किस तरीके से ड्रा करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो वो टेंजेंट मेरे को क्या दे दे, डायरेक्शन बता दे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दे। इस तरीके से हम इनको ड्रा करते हैं। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है?
these lines are imaginary and continuous, जो पहले मैंने लिखा वही लिखूंगा, these lines are imaginary and continuous, imaginary and continuous, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, these lines form closed loop, तो कैसा लूप बनाती हैं? क्लोज लूप बनाती हैं। थर्ड, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? थर्ड प्रॉपर्टी में बात करें डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन इनकी, मूव्स नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट and south to north from inside the magnet, तो ये है इनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं? नॉर्थ से साउथ जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट, और जैसे मैं डायग्राम में बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, तो ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसी ऐसे ऐसे, तो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या होगी? साउथ से नॉर्थ। ये इनकी डायरेक्शन होती है, क्लोज लूप बनाती है, कंटीन्यूअस होती है, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे ये मैंने एक लाइन बनाई है, और भी बहुत सारी लाइन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो अगर नीचे लाइन बनाऊं तो ऐसी लाइन बनेगी, ये बनेगी। अगर यहाँ पे और लाइन लेता हूँ मैं कोई, और ये ऐसी लाइन है, ठीक है, वो और लाइन ले लो यहाँ पे, ये ऐसी लाइन है, यहाँ पे ऐसी लाइन है, नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन होती है, अंदर साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक लाइंस है। यहाँ पे देखो, ये जो एंड है यहाँ पे पोल के पास जो लाइंस हैं बिल्कुल पास है। अगर आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, ऐसे ही यहाँ पे पोल के पास लाइंस बिल्कुल पास हैं, यहाँ पे फिर गैप ज्यादा है। तो जहाँ पे लाइंस पास हैं, जहाँ पे लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है, एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहां पे लाइंस दूर हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये सिर्फ हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, ये डायरेक्शन के साथ साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। सॉरी, तो द डेंसिटी और क्लोजनेस, the density or closeness of magnetic field lines represent strength of magnetic field, represent strength of magnetic field। जहां पे लाइंस ज्यादा पास होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, और जहां पे लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होगा, जहां पे लाइंस की डेंसिटी कम होगी, वहां पे फील्ड होगा आपका वीक। ये बताते हैं आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। और
क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ये इसकी मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं। ये क्लोज लूप बनाती हैं, कंटिन्यूअस लाइन है, इमेजिनरी लाइंस हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ है, और डेंसिटी बताती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। इनको किस तरीके से ड्रा किया जाता है, हम इनको इस तरीके से ड्रा करते हैं कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर मैं क्या करूं, टेंजेंट ड्रा करूं, तो वो टेंजेंट मेरे को उस पॉइंट के ऊपर मेरे को डायरेक्शन बता दे मैग्नेटिक फील्ड की। इस तरीके से इसको ड्रा करते हैं। जैसे भाई अगर मेरे को यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे भाई इस पॉइंट के ऊपर क्या कर दो, इस लाइन के ऊपर, इस मैग्नेटिक लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट ड्रा कर दिया मैंने, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दिया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी टेंजेंट के अलोंग होगी, अब टेंजेंट के अलोंग इधर होगी या इधर होगी, वो कैसे पता लगेगा, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगी। ओके, थैंक यू।